मैं डॉक्टर मलखान सिंह सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आप देखेंगे कि एक युवाओं का समूह जाता है, कहता है कि दिल्ली के अंदर सांस लेना दुर्भर है। अच्छी बात है, आवाज उठानी चाहिए, आपका हक है। लेकिन अचानक से वहां पर जो नारे लगते हैं वो कुछ और बयां करते हैं। वो दिखाते हैं कि वास्तव में ये क्या हो रहा है। क्या लोकतंत्र के अंदर यही सब है? क्या वास्तव में आपकी शिक्षा यही कहती है कि आप इस तरीके से विरोध करेंगे? क्या भारत के अंदर इस तरीके की बातें करने के बाद भी लोग ये कहें कि नहीं नहीं, ये तो अभी युवा हैं और ये तो इनकी लोकतंत्र की आज़ादी है, ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इस आज़ादी शब्द को कहां कहां जोड़ दिया जाता है। आप डॉक्टर मलखान सिंह इसे कैसे देखते हैं? इस पर आप जरा सा अपना पूरा, क्योंकि जेएनयू का नाम बार बार आता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और ये जो हुआ क्या वास्तव में ये सही है? मलखान सिंह जी। जी नमस्कार। मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जेपी आंदोलन की तरफ। जी कि उस आंदोलन की जो जान थी, ताकत थी, वो छात्र था, युवा था। जी उसके बाद से भारतीय राजनीति में एक अजीब सा डर भर गया कि इन छात्रों का क्या किया जाए। उसके बाद से विश्वविद्यालयों में पार्टी वाइज छात्रों को विभाजित कर दिया गया है। तो आज छात्र की अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है। वो किसी न किसी पार्टी के, किसी न किसी अखाड़े के हिस्सा है और इसलिए वो भटका हुआ है। वह अपने आकाओं के इशारे पर वो एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है। उसकी अपनी कोई स्वतंत्र चेतना नहीं है। किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन करना निंदनीय है और हिंसा के पक्ष में कभी आवाज नहीं उठानी चाहिए। वो हिंसा चाहे नक्सलवादी हिंसा हो या प्रशासनिक हिंसा हो या जातिवादी हिंसा हो या सांप्रदायिक हिंसा हो, हिंसा के पक्ष में नहीं। हमेशा लोकतांत्रिक पद्धति पर विश्वास करना चाहिए और लोकतांत्रिक पद्धति से न्याय और सुधार की मांग करना चाहिए। अगर तब आपके पढ़े लिखे होने का कोई मतलब है। और अगर आप उसी हिंसात्मक तरीके के मानी किसी अन्याय के बदले में दूसरा अन्याय खड़ा कर देना, ये मुझे नहीं लगता है कि ये किसी पढ़े लिखे वर्ग की विशेषता होनी चाहिए। ये इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहन देना लोकतंत्र के पक्ष में। मैं आपको बड़ी भारी एक बिंदु की और इशारा करूंगा कि अभी अभी हाल ही में ये देखने को मिला कि पाकिस्तान में ये मांग हो रही है कि आतंकवाद या इस प्रकार की हिंसा कि जड़ में वहां का मदरसा है। अब वहां की जनता मांग कर रही कि मदरसों को बंद किया जाए और केवल आधुनिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं उन्हें ही जारी रखा जाए। यह बात अगर भारत में कही गई होती तो अब तक बवाल मच गया होता। लेकिन अब पाकिस्तान स्वयं मंथन कर रहा है कि सारी समस्या की जड़ मदरसे हैं। मदरसा एक प्रतीक के रूप में मैं यूज कर रहा हूं। मतलब इस तरह की कोई भी संस्थाएं जो जड़वादी बनाती हैं, जो एक एक किस्म के एक खास मानसिकता के व्यक्ति तैयार करते हैं, वो सभी राष्ट्र के लिए घातक होती हैं। इसलिए सवाल ये नहीं कि कौन क्या कर रहा है, सवाल ये है कि आप ये किस व्यवस्था के तहत निकल कर आ रहे हैं। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा कि अब देश में एक तरह की शिक्षा लागू की जाए, एक तरह का पाठ्यक्रम लागू किया जाए। और जब चाहे वो संस्कृत हो या उर्दू हो, जो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए धार्मिक आधार पर संस्थाओं का कोई औचित्य नहीं है। मुझे लग रहा है अब इस दिशा पर भी विचार करना मलखान सिंह पड़ेगा। जी, आप देखें, अन्यथा ये जो बच्चे थे, मलखान सिंह जी, ये बिल्कुल ठीक है, शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए और सबको आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा था कि जो लोग सड़कों पे थे, जो लोग कल थे, जो नारे लगा रहे थे कि घर घर हिडिंबा पैदा होगा, ये सब चीजें, ये तो वही पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो शायद मुझे लगता है आधुनिक शिक्षा इनको मिली है। अगर आधुनिक शिक्षा का मतलब यही है तब तो सवाल उस पर भी खड़े होंगे। नहीं, मैं आपको, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आज विश्वविद्यालयों में छात्र है, उस छात्र की अपनी कोई पहचान नहीं अब बची है। मतलब ये वो टूल किसी है, न ये किसी हथियार बन पार्टी गए का हैं। है या किसी न किसी संगठन का हिस्सा है और उसके इशारे पे काम करता है। ये टूल बन गए हैं, आप ये कह रहे हैं, ये हथियार यस बनने यस जा रहे हैं, इनको हथियार जी, बनाया जा रहा है। एकदम एकदम। पर डॉक्टर मलखान, मैं आज यही कह रहा हूं जी कि भाई मलखान जी सिंह जी, आप देखिए कि ये वो युवा हैं, वास्तव में इनको खुद भी सोचना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं।
क्योंकि शिक्षा तो आपने ली है ना, टूल बन रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? तो फिर दूसरी जगह आप कहते हैं कि आतंकवादी जब आदमी बनता है तो उसको भी तो टूल की तरह बनाया जाता है ना। आतंकवादी घर से तो कोई पैदा नहीं होता, ठीक। उसको तो जी। बनाया जाता है, उसका एक माइंड वॉश किया जाता है। तो तब हम कहते हैं कि लेकिन सबसे बड़े गुनाहगार तो वो हैं जो बनाते हैं। तो इन लोगों के पीछे जब ऐसा चल रहा है और ये सारी चीजें होती हैं, तो वो गुनाहगार जो हैं वो भी तो चिन्हित होने चाहिए ना। एकदम एकदम एकदम। अब आप देखेंगे कि ये बच्चे कभी इस तरह की जब हिंसा होती है, जब कहीं से माइंड वॉश करके एक प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां जब होती हैं, तब उसके विरोध में कभी नहीं उतरते या उसके विरोध में हाँ, कभी आवाज नहीं उठाते या कम उठाते हैं, मेरे कहने का मतलब। तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि जो आज के छात्र हैं या उनकी जो राजनीति है, वो सिर्फ अपने आकाओं के इशारे पर है। और ये आका कौन है? ये सब अपने अपने खास स्वार्थों से युक्त हैं, अपने अपने खास विचारधाराओं से युक्त हैं, अपने खास एजेंडे से युक्त हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियां चाहे जितनी हो जाएं, राष्ट्रीय स्तर पर सबके बिंदु कुछ समान होने चाहिए और उस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह देश कमजोर होगा अगर इस तरह हम अलग अलग केवल अपने स्वार्थों को ध्यान में रख करके पार्टियां चलाएंगे। बिल्कुल, ये बड़ी चीज है